हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर करेंगे। चैप्टर बहुत अच्छा है, इजी है, 2 पार्ट में इसको मैं खत्म कर दूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इजी लैंग्वेज में इसके नोट्स आपको समझाऊंगी और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। जो हमारे चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए क्या चीज है। एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंक्लूड करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स, कितना हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का हमारी इकोनॉमी के अंदर, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक बात बेटा जी बहुत ध्यान से सुनना, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकॉर्डिंग टू कीन्स क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के रखते हैं। सिस्टमैटिक मतलब सीक्वेंस में, ऑर्डर में, रिटन डॉक्यूमेंट, बैलेंस शीट बना के रखते हैं, जिसके अंदर हमारी कंट्री में कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, उसकी पूरी ट्रांजैक्शन सीक्वेंस और ऑर्डर में बना के रखना। विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। आपको और डिटेल में और अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या चीज है बेटे? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। किस चीज का? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। और यहां पर बेटा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या इंक्लूड करेगा? ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंक्लूड करेगा कितना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हुआ है हमारा। किसके साथ? बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, दैट मींस इट इंक्लूड कर रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम अब्रॉड भी बोलते हैं। याद रखिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम अब्रॉड भी बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जिसके अंदर हम सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना के रखते हैं कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुए हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ इंक्लूड करता है बेटा जी, याद रखना क्या? अब्रॉड। यानी हमारी कंट्री कितना बिजनेस आउटसाइड किसी भी कंट्री के साथ कर रही है, उसका एक पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के तैयार रखना। कितने गुड्स एक्सपोर्ट करे हमने, कितने गुड्स हमने बाहर से मंगाए, इंपोर्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है बेटा, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ एक चीज और आती है, ध्यान से सुनिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ क्या चीज आती है? दूसरे पेन से करेंगे, वो है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है मैम? बहुत ध्यान से सुन लीजिए बेटा। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या चीज होती है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से सुनिए, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट माइनस द वैल्यू ऑफ गुड इंपोर्ट। वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड और वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। ठीक है बेटा, बीओटी का फॉर्मूला ही यही होता है, क्या? एक्स माइनस एम, जहां पे एक्स किसको बोलते हैं? एक्सपोर्ट को, और एम बोलते हैं बेटा किसको? इंपोर्ट को। लेकिन इसके अंदर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे वो सिर्फ किसका करेंगे? विजिबल गुड्स का। याद रखिएगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका होगा? विजिबल गुड्स का। ठीक है बेटा, विजिबल गुड्स का, विच कैन बी सीन व्हाइल क्रॉसिंग दी बॉर्डर। ठीक है, विजिबल गुड्स का होगा और इसमें सर्विसेज नहीं आएगा। बीओटी के अंदर सिर्फ क्या होगा? वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड माइनस वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। बीओटी इट इज द पार्ट ऑफ बीओपी।
बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका एक याद रखिएगा वाइडर कंसेप्ट है। ये क्या है आपका वाइडर कंसेप्ट है एज कंपेयर टू बीओटी। बीओटी एक नैरो कंसेप्ट है, याद रखिएगा, ठीक है बेटा, नैरो कंसेप्ट है और ये बीओपी का एक पार्ट है। क्योंकि क्यों बेटा, याद रखिएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो सभी रिकॉर्ड होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। वेयर एज बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सिर्फ जो विजिबल गुड्स हैं हम क्या करेंगे, उसका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इट इज ए डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड माइनस वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नैरो कंसेप्ट है, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका वाइडर कंसेप्ट है क्योंकि इंक्लूड कर रहा है ट्रांजैक्शन। ठीक है बेटा, ट्रांजैक्शन, सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, चाहे वेदर इट मे बी अ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, सारे ट्रांजैक्शन इंक्लूड करेगा, उसका सारा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाएगा विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेयर एज बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या चीज होगा, सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका होगा, विजिबल गुड्स का। याद रखिएगा इसमें सर्विसेज का कोई काम नहीं है, किसका होगा, सिर्फ विजिबल गुड्स का। अच्छा मैम फिर बीओटी का फॉर्मूला तो आपने बता दिया है, बीओपी का फॉर्मूला क्या है, तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना। बीओपी का फॉर्मूला हमारा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी एक्स माइनस एम बोलते हैं। किस चीज का, एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट और एम स्टैंड फॉर इंपोर्ट। लेकिन बेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी सब इंक्लूड होगी, वेदर इट मे बी अ विजिबल इनविजिबल, सारी ट्रांजैक्शन इसके अंदर इंक्लूड होगी, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और वहां पर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज हो, यूनिलेटरल ट्रांसफर हो, वो सब बीओपी के अंदर यूनिलेटरल ट्रांसफर भी हो, चाहे क्या होगा, रिकॉर्ड बना देंगे, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जिसमें सब चीज की ट्रांजैक्शन जितनी भी हुई है उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जितने भी हुए हैं, गुड्स हो या सर्विसेज हो, वेदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, बीओटी का तो मैंने आपको बता दिया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला भी क्या होगा, एक्स माइनस एन। यहाँ पर एक्स इंक्लूड करता है एक्सपोर्ट और एम इंक्लूड करता है बेटा इंपोर्ट, लेकिन किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। यहाँ पे विजिबल और इनविजिबल दोनों इंक्लूड करे जाएंगे, ठीक है। बीओपी के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसका सबका रिकॉर्ड बना के रखा जाएगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला भी एक्स माइनस एम होगा, लेकिन इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे सर्विसेज भी इंक्लूड करा जाएगा, और जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है बेटा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर उसका पूरा रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वेयरएज बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या चीज होगा, सिर्फ जितने गुड्स विजिबल गुड्स एक्सपोर्ट हुए माइनस जितने भी विजिबल गुड्स इंपोर्ट हुए हैं उनका डिफरेंस जो आएगा वो क्या कहलाया जाएगा, बीओटी। आई होप आपको बहुत अच्छे से बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट याद रखिएगा वाइडर कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर याद रखना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, विजिबल इनविजिबल सब चीज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाएगी, उसका एक पूरा का पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर ये है, जितना भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ है माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो आएगा वो क्या होगा, आपका बीओटी। सिर्फ क्या लिया जाएगा, विजिबल गुड्स का डिफरेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, बीओटी। चलिए अब आगे देखते हैं बेटे। अब एक चीज और आपको बताना था, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसके हम क्या करेंगे, टाइप्स। तो क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। भाई टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है मैम, बैलेंस ऑफ ट्रेड के टाइप्स क्या है, याद रखिएगा। एक सिचुएशन होती है फेवरेबल, एक हमारी होती है अनफेवरेबल, ठीक है बेटा, और एक होती है हमारी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब ये क्या होता है, फेवरेबल सिचुएशन वो होगी जहां पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा होगा इंपोर्ट से। अब बेटा एक बात याद रखिएगा, जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड हो रहा है यानी हमारी कंट्री से ज्यादा गुड्स प्रीफर करे जा रहे हैं बाहर, तो हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी ज्यादा से ज्यादा आएगी, तो क्या चीज होगा, वो फेवरेबल सिचुएशन होगी हमारी कंट्री के लिए।
ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो क्या होगा, व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो क्या होगा, फेवरेबल सिचुएशन। अब अनफेवरेबल सिचुएशन क्या हो गई, अनफेवरेबल सिचुएशन वहां हो गई जब बेटा एक्सपोर्ट कम हो गए, किससे, इंपोर्ट से। अब हमें इंपोर्ट ज्यादा कराने पड़ रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारी कंट्री से पैसा गया, तो क्या चीज हो जाएगा, वो अनफेवरेबल सिचुएशन। अब क्या हो गया, इंपोर्ट ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या है वो, अनफेवरेबल सिचुएशन। अब मैम इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन जहां पे क्या चीज होगा, बैलेंस बना रहेगा, किसका, एक्सपोर्ट ऑफ बीओटी इज इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ बीओटी, जहां पे एक्सपोर्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके इक्वल हो जाए, इंपोर्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। दैट सिचुएशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये भी पता चल गए टाइप्स क्या होते हैं, 3 तरह के हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल और इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड। आगे इसके नोट्स में भी अच्छे से समझा दूंगी। चलिए जी, हाँ जी मैम ये भी समझ में आ गया। अब आ जाइए बैलेंस ऑफ पेमेंट का, आपको कुछ बताना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा जी क्या इंक्लूड करता है, क्योंकि ये वाइडर कंसेप्ट है तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है देख लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा जी इंक्लूड करता है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, पहला है आपका विजिबल आइटम, अच्छा अब विजिबल आइटम क्या होता है, विजिबल आइटम वो आइटम होता है विच कैन बी टच्ड और विच कैन बी सीन वाइल क्रॉसिंग दी बॉर्डर। आप ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर भी बेच सकते हैं, वो क्या होगा, विजिबल आइटम, जो किस में इंक्लूड होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इनविजिबल क्या है, सर्विसेज, ठीक है, आप अपनी सर्विसेज बाहर भी रेंडर कर सकते हैं और बाहर से सर्विसेज ले भी सकते हैं। अच्छा अब सर्विसेज क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्कूल गए पढ़ने के लिए, आपके पेरेंट्स वहां पे फीस भी पे करते हैं, आप घर आए तो आपके पेरेंट्स अगर आपसे ये बात पूछने लगे कि स्कूल से क्या लेकर के आए हो, तो आप ये तो नहीं बता सकते क्योंकि सर्विसेज हम ला करके नहीं दिखा सकते हैं। आपका टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है जिसके आप स्कूल को आपके पेरेंट्स पैसे पे कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, इनविजिबल। इनविजिबल सर्विसेज के अंदर इंश्योरेंस हो गई, बैंकिंग हो गई बेटा, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, टीचिंग सर्विसेज हो गई, ठीक है। तो याद रखिएगा वो इनविजिबल आइटम के अंदर आता है। और गुड्स जो हम देख सकते हैं वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर दैट इंक्लूड विजिबल आइटम, ठीक है। ये हो गया गुड्स, ठीक है, ये हो गया सर्विसेज। अब आ गया यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, इसको बेटा बोलते हैं वन साइडेड पेमेंट। अब वन साइडेड पेमेंट क्या होता है मैम, यूनि का मतलब वन, वन साइडेड पेमेंट का मतलब क्या होता है, देखो बेटा कोई नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, फ्लड आ गई, फेमाइन आ गई, ठीक है, अर्थक्वेक आ गई, तो नेचुरल क्लैमिटी बता के तो नहीं आएगी कि मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, कुछ कंट्रीज, कुछ सिटी जो जिस कंट्री के अंदर नेचुरल क्लैमिटी आई है उसकी हेल्प करने के लिए क्या प्रोवाइड करेगी, गिफ्ट्स हो गई, डोनेशन हो गई, ग्रांट्स हो गए। तो ये वन साइडेड पेमेंट है, जो कोई किसी की हेल्प कर रहा है तो बदले में वो उसको ये तो नहीं कहेगा तूने मेरी हेल्प करी है ले बदले में मैं तुझे गिफ्ट दे दूंगा। ये वन साइडेड पेमेंट है, जो क्या चीज है, नेचुरल क्लैमिटीज अगर कहीं आ गई है ये करी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, गिफ्ट्स, ठीक है। वन साइडेड पेमेंट किसकी फॉर्म में करी जा रही है, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, डोनेशन, ठीक है बेटे, ग्रांट्स और रेमिटेंसेस यानी हेल्प, ठीक है बेटे, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आपका हो गया कैपिटल ट्रांसफर। अब कैपिटल ट्रांसफर क्या चीज होता है, जो लोन की फॉर्म में हो और जो एक कंट्री दूसरी कंट्री में क्या कर रही हो, इन्वेस्टमेंट कर रही हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है बेटा। तो वो किस में इंक्लूड होगा, कैपिटल ट्रांसफर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लोन ले रहे हो, ये सब, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन साइडेड पेमेंट, इनविजिबल आइटम सर्विसेज, विजिबल आइटम गुड्स हो गया आपका, ठीक है। आई होप ये सब इंक्लूड होता है। अब याद रखना ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। अब इसका सारा ट्रांजेक्शन बना के रखेगा, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के रखेगा, तो वो क्या कहलाया जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड
ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जितना भी फॉरेन करेंसी कितनी आई है कितनी गई है, वो सारा रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर होगा। और सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स जितना हुआ है वो क्या कहला जाएगा, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, यानी विजिबल आइटम का हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। इसके अंदर आपका विजिबल, ठीक है बेटा, विजिबल गुड्स भी, इनविजिबल गुड्स भी, सर्विसेज भी हो गया, यूनिलेटरल ट्रांसफर भी हो गया, कैपिटल ट्रांसफर भी हो गया, तो वो क्या चीज होगा, उसका रिकॉर्ड बना के रखेंगे। वो क्या चीज है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है हमारा, आ रहा है करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत अच्छे से देखना क्या चीज होती है। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, डेफिनेशन देखेंगे। इट इज दैट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो रिकॉर्ड करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। याद रखिएगा, और कभी भी ना बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन इट से स्टार्ट मत करना। यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन आपको इट से स्टार्ट नहीं करनी है। आप करंट अकाउंट अगर आपके एग्जाम में लिखने के लिए आया है, ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स लिखने के लिए आया बच्चा, तो आपको पहले डेफिनेशन कैसे लिखनी होगी, करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, डू नॉट राइट शॉर्ट फॉर्म। यहाँ लिखिए प्लीज, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो रिकॉर्ड करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका, गुड्स अलग, याद रखिएगा, सर्विसेज अलग और यूनिलेटरल ट्रांसफर अलग। डिटेल में पढ़ते हैं, खूब अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल। अब पहला क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है, आप बहुत ध्यान से मेरे से कंसेप्ट समझिएगा बेटा। देखो बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को समझेंगे और क्लियर करेंगे इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से। देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स है, देखिए ये एक्सपोर्ट है हमारा और ये हमारा इंपोर्ट है। अब देखिए अगर हम कोई चीज एक्सपोर्ट करेंगे, कोई हमारे यहां से गुड्स बाहर की कंट्री के अंदर गया, तो उतनी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री के अंदर आएगी, दैट मीन्स डॉलर आएंगे। समझना ध्यान से, अगर हमने एक्सपोर्ट करा गुड्स का तो हमारी कंट्री के अंदर, और एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हमारी कंट्री तो फायदे में होगी। क्या चीज होगा बेटा, याद रखना, हमारी कंट्री के अंदर डॉलर ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो फॉरेन करेंसी ज्यादा से ज्यादा आएगी। अगर याद रखेंगे, मैं यहां लिख भी दे रही हूं, ठीक है, फॉरेन करेंसी, अच्छे से लिख दूं लाओ इसको, ठीक है, फॉरेन करेंसी। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, एक्सपोर्ट करा ज्यादा से ज्यादा गुड्स, फॉरेन करेंसी आई, दैट मीन्स डॉलर ज्यादा से ज्यादा आया हमारी कंट्री के अंदर, डॉलर इंक्रीज हुए हमारी कंट्री के अंदर, ज्यादा से ज्यादा आया। अब जब एक्सपोर्ट हुआ तो उसका मतलब डॉलर जब ज्यादा से ज्यादा आएगा, याद रखिएगा हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इनफ्लो। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, इनफ्लो हो रहा है, हमारे यहाँ करेंसी आ रहा है। यानी अगर पैसे आएंगे तो इनफ्लो होगा, अगर इनफ्लो होगा तो हम करंट अकाउंट के कहां शो करेंगे, क्रेडिट साइड में। याद रखिएगा एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हुआ, दैट मीन्स डॉलर ज्यादा से ज्यादा आया है, फॉरेन करेंसी ज्यादा से ज्यादा आई है, तो हमारे पास क्या हुआ, इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ करेंसी हमारे यहाँ हुआ है। ठीक है, तो ये क्या चीज होगा, ये हम कहां शो करेंगे, क्रेडिट साइड। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमने लिखा भी है, ऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड एट क्रेडिट आइटम, और इसको हम प्लस आइटम भी बोलते हैं। प्लस आइटम क्यों बोलते हैं, क्रेडिट आइटम को क्रेडिट साइड और आइटम प्लस आइटम भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, डॉलर ऐड हो रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है। याद रखिएगा। अब आ गया आपका इंपोर्ट। अब इंपोर्ट का मतलब क्या है, हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं। अब बाहर से सामान मंगाएंगे तो हमारी कंट्री से क्या होगा, जब हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी करेंसी दूसरी करेंसी में चेंज होगी। हमारे यहाँ रुपी है इंडिया के अंदर, और हम सपोज करो यूएसए से सामान मंगा रहे हैं, तो हमारी करेंसी को चेंज करना पड़ेगा डॉलर्स में, तो हमारी करेंसी से डॉलर जाएंगे। समझ गए ना, हमारी करेंसी से तो पैसे जा रहे हैं ना, अब वो डॉलर में कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा, डॉलर जा रहे हैं।
अगर डॉलर आ रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट आइटम में शो करेंगे और प्लस आइटम कहलाए जाएंगे। इंपोर्ट हो रहा है किसका, फॉरेन करेंसी यानी डॉलर, क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। इसमें क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ करेंसी, यानी पैसा जा रहा है अपनी कंट्री से। तो ये कहां शो करेंगे, डेबिट आइटम में। और डेबिट आइटम में शो करेंगे तो पैसा जा रहा है, तो क्या शो होगा बेटे, नेगेटिव आइटम, माइनस और नेगेटिव आइटम में शो करेंगे। अगर बहुत ध्यान से सुनना, इनफ्लो हुआ है, ठीक है, तो इनफ्लो होगा तो याद रखना, और एक्सपोर्ट होगा तो करंट अकाउंट में कहां शो करेंगे, करंट अकाउंट में कहां शो करेंगे, क्रेडिट आइटम के अंदर। और इंपोर्ट हुआ है तो करंट अकाउंट के कहां शो करेंगे, डेबिट में। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया हो। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, एक्सपोर्ट हुआ है दैट मीन्स पैसे आ रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो होगा तो याद रखिएगा कहां शो करना है, करंट अकाउंट के क्रेडिट आइटम में, इसको बोलते हैं प्लस आइटम। अब पैसा गया, नेगेटिव आइटम। अब क्या हुआ, आउटफ्लो, पैसा गया हमारा, और डेबिट आइटम में शो करेंगे, और क्या है, माइनस आइटम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। अब देखिए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल गुड्स, टेंजिबल विजिबल, ये रिकॉर्ड कर रहा है, याद रखिएगा क्या, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स लाइक मशीनरी, विजिबल आइटम। आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रिकॉर्ड करा है लाइक मशीनरी। जितना भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा वो कहाँ होगा, क्रेडिट आइटम में, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्लस आइटम। एज दीज रिजल्ट किसमें, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितना एक्सपोर्ट होगा उतना क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू आवर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी डॉलर ज्यादा से ज्यादा आएंगे। जितना एक्सपोर्ट होगा रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट आइटम में, उसको प्लस आइटम बोलते हैं। और क्या, इसका मतलब क्या है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी डॉलर अपनी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा आएगा। वाइल जितना भी हमारा, देखिएगा दूसरे पेन से बताती हूँ, जितना भी हमारा इंपोर्ट हुआ है, जितना हमारा इंपोर्ट हुआ है उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट आइटम, और इसको बोलते हैं नेगेटिव आइटम। ठीक है, इंपोर्ट हुआ है तो आउटफ्लो हो रहा है, यानी हमारे यहां से सॉरी, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारे यहां से डॉलर ज्यादा से ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो कहां शो करेंगे, डेबिट आइटम और माइनस आइटम। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो ये। ठीक है, डेबिट आइटम और माइनस आइटम में शो करेंगे, इसको बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ये क्या था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, विच इज विजिबल और टेंजिबल गुड्स, जैसे मशीनरी। मशीनरी को एक्सपोर्ट करवाओगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करा बाहर की कंट्री में, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट आइटम में रिकॉर्ड करेंगे, जिसको प्लस आइटम बोलते हैं, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी हमारे में आएगी। अब इंपोर्ट करोगे गुड्स को ज्यादा से ज्यादा, तो कहां शो करें, डेबिट आइटम में, जिसको नेगेटिव आइटम बोलते हैं, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब बेटा देखिए, जैसे हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स पढ़ा है, अब ऐसे सर्विसेज हो गई। अब एक बात ध्यान से सुनना, सर्विसेज क्या होता है, इट रिकॉर्ड व्हाट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ services that is invisible item which is not seen as crossing the border। अब सर्विसेज है, while crossing the border बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, आई एम अ टीचर और मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो क्या चीज हो गया, अब मैं सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उसके अंदर क्या चीज होगा, अब सर्विसेज अगर आप घर जाकर के बोले अपने पेरेंट्स को कि मैम ने ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करी है, ठीक है, अब तुम्हारे पेरेंट्स ये तो नहीं कहेंगे क्या लेके आए हो मैम के घर से, आप कोई गुड्स शो थोड़ा ना कर सकते हो। सर्विसेज क्या चीज है बेटा, जो प्रोवाइड करी जाती है सर्विसेज, उसके क्या चीज होगा, आपके पेरेंट्स जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे ट्यूशन लेते हैं, उसके क्या चार्जेस, फीस पे कर देंगे। ठीक है, तो सर्विसेज इंश्योरेंस सर्विस भी हो सकती है, बैंकिंग सर्विसेज भी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो वो किसके अंदर आता है, सर्विसेज के अंदर। और सर्विसेज कहीं भी दिखती नहीं है व्हाइल क्रॉसिंग दी बॉर्डर। अब एक बात ध्यान से सुनना, सपोज करो मैं अपनी सर्विसेज बाहर किसी को एज अ टीचर पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन, तो मैं अपनी सर्विसेज यूएसए के अंदर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेरी कंट्री के अंदर क्या चीज हो रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है टू यूएसए। ठीक है, किसी स्टूडेंट को मैं पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन, मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेरी कंट्री के अंदर डॉलर आएंगे, प्लस आइटम कहाँ शो होगा, क्रेडिट आइटम के अंदर। ध्यान से सुनना,
अब अगर मैं कहीं से सर्विसेज ले रही हूं बाहर की कंट्री से, अगर मैं सर्विसेज बाहर की कंट्री से ले रही हूं तो मुझे क्या होगा, पैसे पे करने पड़ेंगे, आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा तो क्या होगा, नेगेटिव आइटम। नेगेटिव आइटम होगा तो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट हम शो करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर और होगा ये कंसेप्ट। तो क्या चीज है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करेंगे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो अपनी कंट्री के अंदर इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी ज्यादा से ज्यादा होगा, प्लस आइटम होगा, और करंट अकाउंट की कहां पर, क्रेडिट साइड में हम शो करेंगे इसको, क्रेडिट आइटम में। अब अगर हम क्या चीज कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि उनकी, हमारी इंडिया की करेंसी तो क्या हो गया, रुपीज, उसमें कन्वर्ट करके हमें वहां पे करना पड़ेगा ना डॉलर में, तो हमारे यहाँ से डॉलर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, नेगेटिव आइटम, और कहाँ शो होगा, डेबिट आइटम, किसके, करंट अकाउंट के। अब देखिए, सर्विसेज आर स्प्लिट अप इनटू टू कंपोनेंट, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो कंपोनेंट्स में। फैक्टर सर्विसेज इन्वॉल्व करता है क्या, पेमेंट इन टर्म्स ऑफ इनकम लाइक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चा, फैक्टर सर्विसेज क्या हो गया, अगर कोई भी पर्सन कहीं जॉब कर रहा है उसे उसके पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उस सर्विसेज के बदले उसको हम क्या करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो इंक्लूड करता है वेजेस और सैलरीज, तो हमको उसको सैलरी पे कर देंगे उसके काम की, उसकी सर्विसेज की, ठीक है बेटा। अब नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या हो गया, लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन्वॉल्व पेमेंट। अब एक बात ध्यान से सुनना, फैक्टर सर्विसेज के अंदर किसी ने अपनी सर्विसेज दी है, जिसके बदले क्या चीज आया, पैसा आया, यानी एक्सपोर्ट, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास फॉरेन करेंसी ऐड होगी, तो क्या होगा, हम कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है, यानी क्रेडिट आइटम ऑफ करंट अकाउंट प्लस आइटम में आ जाएगा। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, हमने कहीं से सर्विसेज इंपोर्ट करवाई, यानी नॉन फैक्टर सर्विसेज सच एज शिपिंग, इंश्योरेंस, सपोज करो मैंने बाहर कहीं से एप्पल का लैपटॉप मंगवाया है, तो क्या चीज होगा, शिप के थ्रू मंगवाया है, तो मुझे क्या चीज, पैसे देने पड़ेंगे, फॉरेन कंट्री के अंदर से मंगवाया है, तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी ज्यादा से ज्यादा जाएगी, नेगेटिव आइटम। तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका, so all the export of services are recorded as credit side plus item में, as a result inflow of foreign exchange हुआ है, whereas import of services कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट आइटम, that is नेगेटिव आइटम में, because इसका रिजल्ट क्या है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से होपफुली ये समझ आ गया हो, ठीक है, आपको क्लियर हो गया हो। अब बेटा जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है मैम, अब ध्यान से सुनिए, यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या चीज होती है बेटा। अब आपका आ गया यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, ये रिकॉर्ड करता है करंट ट्रांसफर, इट रेफर्स टू ट्रांसफर फॉर फ्री। बेटा यूनि का मतलब वन, यानी वन साइडेड पेमेंट। ट्रांसफर फॉर फ्री होता है जैसे कहीं नेचुरल कैलेमिटीज आ गई और एक कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन हो गया, गिफ्ट्स हो गया, रेमिटेंसेस हो गई, ग्रांट्स हो गए, तो उस कंट्री को गिफ्ट्स कर रही है, डोनेशन दे रही है, तो वो क्या चीजों का बदले में वो कंट्री उसको कुछ तो नहीं देगी क्योंकि वहां तो पहले ही नेचुरल कैलेमिटी आ रखी है, तो इसको ट्रांसफर फॉर फ्री बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर यूनिलेटरल ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन एक्सेट्रा। सो रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब रिसीवेबल अमाउंट थ्रू यूनिलेटरल ट्रांसफर आर रिकॉर्डेड एज व्हाट, क्रेडिट आइटम प्लस आइटम्स। जिस कंट्री की हम हेल्प करेंगे, जहां पैसा हम दे रहे हैं, तो वहां क्या होगा, इनफ्लो, कहां होगा, क्रेडिट आइटम्स, बिकॉज इट रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, डॉलर ज्यादा से ज्यादा आएगा हमारी कंट्री के अंदर अगर यहाँ नेचुरल कैलेमिटी आई हुई है। देखो फिर क्या होगा, वेयरएज पेमेंट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम। देखिए मैंने आपको क्या चीज समझाई है, रिसिप्ट यानी रिसीवेबल अमाउंट यूनिलेटरल ट्रांसफर से जो आ रहा है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रेडिट आइटम में, क्योंकि पैसा आया है। पैसा अगर आएगा अपने कंट्री के अंदर तो प्लस आइटम यानी क्रेडिट आइटम में शो करेंगे, बदले में कुछ नहीं दिया जाएगा बेटा, बिकॉज इट रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इन आवर कंट्री, ठीक है। लोग अगर हेल्प करेंगे हमारी कंट्री के अंदर, कहां से, बाहर यूएसए से, तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी, दैट मींस डॉलर ज्यादा से ज्यादा आएगा। वेयर एज पेमेंट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर, अगर क्या हुआ, उनकी कंट्री में नेचुरल कैलेमिटीज आ गई और हम हेल्प करने चले गए इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन वगैरह, और बेटा नेचुरल कैलेमिटीज भी नहीं आई और अगर हमें किसी को डोनेशन देना है, गिफ्ट्स देना है, ठीक है, किसी कंट्री के अंदर जैसे यूएसए वगैरह हो गया, तो उसके अंदर क्या चीज है, अगर हम वहां पेमेंट करेंगे तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमारी कंट्री से पैसा जाएगा, डॉलर जाएंगे,
डेबिट और नेगेटिव आइटम में, बिकॉज इट रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी आउटफ्लो मतलब फॉरेन कंट्री में क्या चीज जा रही है, डॉलर ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री से जा रहे हैं, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है हमारी कंट्री से। तो याद रखिएगा यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर वन साइडेड पेमेंट है, कहीं नेचुरल कैलेमिटीज आ गई या फिर कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स या डोनेशन कर रही है, ठीक है, तो क्या चीज होगा, या हेल्प कर रही है, तो ये ट्रांसफर फॉर फ्री है, इसके बदले में उस कंट्री को कुछ नहीं दिया जाएगा। पैसा अगर आएगा, डॉलर फॉरेन करेंसी आएगी, तो वो क्या चीज हुआ, इनफ्लो हमारी कंट्री के अंदर, तो कहां शो होगा, प्लस आइटम और क्रेडिट आइटम। और अगर हम दूसरी कंट्री के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफर फॉर फ्री कर रहे हैं, तो डॉलर अपनी कंट्री से जाएगा आउटफ्लो, और क्या चीज हो जाएगा, माइनस आइटम और डेबिट आइटम में शो होगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। ठीक है बेटा, अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर ना समझ आए एक बार दोबारा देखिएगा, कंसेप्ट को क्लियर करिएगा, नोट्स बनाइएगा और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। टिल देन अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, सेकंड पार्ट में ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो कराऊंगी। थैंक यू सो मच।